अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जी 25,000 रुपीज के पीसी बिल्ड के बारे में, सॉरी गेमिंग पीसी बिल्ड के बारे में। नो गेमिंग पीसी का टाइटल इस सीपीयू को हमने दे ही दिया है, तो यहाँ पे इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की भी बात कर ही लेनी चाहिए। तो ये पीसी हमें GT5 1080p सेटिंग्स पर खिला देता है। फॉर क्राई 4 जैसी गेम हमें 720p लेवल की करा देता है। PUBG मोबाइल हमें अच्छी बड़ी नॉर्मल सेटिंग्स पे करा देता है। अभी मीडियम वगैरह वो होता है PUBG मोबाइल की बहुत अंदरूनी सेटिंग्स होती है जिसकी मुझे नहीं समझ आती, बट येस जो गेम प्ले होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है। उसी के साथ साथ हमारे पास जो और गेम्स है, हमारे पास वैलोरेंट, CSGO, ये तो मक्खन जैसी चला देता है ऑफ कोर्स यहाँ पे। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास गेम्स है, RDR2 जैसी गेम भी जो है ये चला देता है, बट वो अलग बात है 10-15 FPS पे चलाते हैं, वो स्मूथ नहीं चलाता बट प्ले करा देता है, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पे हमारे पास जो गेम्स है इस बजट लेवल के, जो यहाँ पे हमारे पास जो इस बजट के अंदर पीसी बनवाने वाला बंदा है, उसके लिहाज से जितनी भी फ्री गेम्स है वो हमारे पास इस पीसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल जाएगी। नाउ परफॉर्मेंस की बात कर ही लिए तो और किस चीज़ में टाइम नहीं खोटी करते, यहाँ पे सीधा प्रोसेसर की बात करते हैं। हमने यहाँ पे चूज किया है i5 सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर, 4 कोर्स वाला प्रोसेसर है। आजकल गेम्स के लिए मिनिमम 4 कोर्स होने चाहिए, 4 कोर्स से कम नहीं होने चाहिए। यस 2 कोर वाले प्रोसेसर के ऊपर भी आप गेमिंग कर ही लेते हैं, बट वो ना के बराबर होती है। बट 25,000 रुपये के अंदर हमारा इतना बजट है कि भैया हम प्रोसेसर जो है वो कम से कम कोर i5 सेकंड जनरेशन इजीली ले सकते हैं ना। यहाँ पे हमारे पास i5 सेकंड जनरेशन के बेयर बोन के अंदर हमें पहले से ही 4 GB की रैम भी मिल जाती है, DDR3 वाली। हमने इसको एक्सटेंड कराना है, 8 GB रैम तक लेके जाना है। आजकल जो प्राइस हो रही है ऑलमोस्ट 2200 रुपये है जो है 4 GB रैम के, तो आप जो एक्स्ट्रा पे करेंगे बेयर बोन के बाद वो जस्ट 2200 रुपये ही पे करेंगे 4 GB रैम के लिए। उसी के बाद बात करें यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस की, तो यहाँ पे स्टोरेज के केस में हमने जस्ट जो है 250 GB की हार्ड डिस्क लेनी है, क्योंकि बजट गेमर के लिए एक गेम होती है GT5, दूसरी होती है PUBG मोबाइल, तीसरी होती है CSGO एंड चौथी होती है वैलोरेंट। ये चारों गेमें आपकी 200 GB के अंदर आ जाती है। उसके अलावा 50 GB की जो है आप लोकल डिस्क अलग बना लें विंडो के लिए, या उसको थोड़ा बहुत आगे मैनेज कर लें, तो आपकी 250 GB की हार्ड डिस्क के अंदर ये चारों गेमें एंड साथ में विंडो 10 ईजिली हो जाएगी। उसी के बाद बात कर लीजिए यहाँ पे मदरबोर्ड एंड पावर सप्लाई की, तो यहाँ पे मदरबोर्ड में भी बिल्कुल बेसिक लेवल का सेकंड जनरेशन वाला मदरबोर्ड है जो कि हमारे सेकंड जनरेशन के प्रोसेसर को सपोर्ट देता है। एंड साथ ही साथ में 400 वाट्स की पावर सप्लाई जो कि प्री बिल्ड पीसी के अंदर पहले से होती है। इसके अंदर जस्ट आपने 6 पिन वाला पावर कनेक्टर लगाना है फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी के लिए, ताकि फ्यूचर प्रूफ रहे हमारा ये CPU। खैर इतना CPU जो है यहाँ पे आजकल फ्यूचर प्रूफ नहीं रहता, आजकल प्राइसेस कुछ ऐसी हो रखी है। पहले हम इस CPU को, इतने बजट वाले CPU को अच्छे से फ्यूचर प्रूफ कर सकते थे, बट आजकल हमारे पास इतना बजट नहीं बन पाता, इसीलिए आपने 400 वाट्स की जो प्री बिल्ड पीसी के अंदर पावर सप्लाई आती है, आप Xeon के प्री बिल्ड पीसी के अंदर से जो पावर सप्लाई 500 वाट्स वाली निकाल सकते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। आप कोई भी पावर सप्लाई लें 400 वाट से ऊपर वाली रहनी चाहिए। नाउ एट द एंड डब्बे की बात कर लें, यहाँ पे केसिंग की बात करें तो प्री बिल्ड पीसी के अंदर आपको ऑप्टिप्लेक्स सीरीज का ऑप्टिप्लेक्स हाँ यस ऑप्टिप्लेक्स सीरीज का कोई भी डब्बा मिल जाएगा, ठीक है जी। 3070 3010 मिल जाएगा, 7010 मिल जाएगा। नो यहाँ पे हमारा प्री बिल्ड पीसी तैयार हो चुका है। आपने कोई भी कंपोनेंट बाहर से नहीं निकालना है, सिवाय रैम के। यहाँ पे जस्ट आपने रैम एक्स्ट्रा लगानी है। उसके अलावा आपका जो प्री बिल्ड पीसी होगा पहले से तैयार होगा, जस्ट आपने पे करना है एंड आपका CPU आपको मिल जाएगा। इसमें कस्टम वगैरह कुछ भी नहीं है। इसके बाद बात कीजिए हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड की, तो ग्राफिक कार्ड के केस में यहाँ पे हमारे पास 2 ग्राफिक्स कार्ड है। पहला ग्राफिक कार्ड हमारे पास AMD की तरफ से आने वाला है R7 240 2 GB ग्राफिक कार्ड है, जो कि मैंने अपने लास्ट बिल्ड में भी रेकमेंड कराया था। यहाँ पे हमारे पास 8,000, 8,500 और 9,000 रुपए के अंदर ये ग्राफिक कार्ड आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ हमारे पास NVIDIA की तरफ से GT710 2 GB वाला जो वेरिएंट है वो भी पाकिस्तानी मार्केट में ऑलमोस्ट 9,000 10,000 रुपए के आसपास पड़ रहा है। अब जो हमारा CPU था वो हमें 15-16,000 रुपए के अंदर इजीली मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास ऑलमोस्ट 9-10,000 रुपए भी बच जाते हैं। तो मैंने आपको 9,000 वाला ग्राफिक कार्ड भी बता दिया, जो कि R7 240 2 GB वाला है, जो कि 8,000 तक भी मिल जाएगा मिनिमम, उससे कम नहीं जा सकता। एंड GT710 2 GB वाला जो है मिनिमम 9K का मिलेगा, मैक्सिमम 10K का मिलेगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता। दोनों ग्राफिक कार्ड आपके सामने है, आपको जो पसंद है, आपकी जो अवेलेबल हो एट अ टाइम वो आप उसके साथ आप जा सकते हैं। दोनों 2 GB ग्राफिक कार्ड है। GT710 का आई थिंक 1 GB वाला भी वेरिएंट आता है, बट इस वक्त मैं 2 GB वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, जो कि आपको 10,000 रुपए का मिलेगा। सो बस यार परफॉर्मेंस वगैरह की मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा अमेजिंग पीसी परफॉर्मेंस देने वाले, आपको गेमिंग परफॉर्मेंस देने वाले। पीसी परफॉर्मेंस क्या होती है पता नहीं, बट एनीवेज दिस पीसी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट अंडर 25,000 रुपीज। पीसी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।